ये महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक। मानना है प्रलय और निर्माण जिसकी गोद में खेलता है दूसरा वर्ग है वो टीचर। नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महज कुछ ही दिन बचे हैं दिल्ली चुनाव के। 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 8 को रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले ही दिल्ली में सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जानना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सियासत पर कौन बैठने वाला है। लच्छेदार भाषण प्रधानमंत्री जी भी, केजरीवाल जी भी और उधर कांग्रेस भी दे रही है। फेंकने में तो साहब एक से एक पार्टियां आगे जा रही हैं। कोई 2100 का नारा दे रहा है तो कोई 2500 का, कोई 5 लाख का इलाज दे रहा है तो कोई 25 लाख का। जानना बेहद जरूरी होगा कि दिल्ली की जनता इस बार किसकी ओर जा रही है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मैं मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? अवध ओझा। अवध ओझा। अवध ओझा क्यों? शिक्षाविद है, समाज को नई दिशा और दशा देंगे। लोग कह रहे हैं कि एक जो टीचर होता है, जो नेताओं को ज्ञान देता है, अगर वही नेता नगरी में आ जाएगा तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? चौथा स्तंभ है, आप बेहतर बता सकते हैं मुझसे भी जी। चीजों को बदलने का समय आ गया है। हाँ। और समाज के 2 वर्ग को ये सौभाग्य प्राप्त है, हाँ। जो समाज में दशा और दिशा बदलने का काम कर सकता है। 2 वर्ग मतलब समझे नहीं? एक वर्ग बहुत शुरू से चलता आ रहा है और एक परिपाटी सी पड़ गई है कि वही काम करता है, जो भी अच्छा बुरा करता है लीडर। और मेरा मानना है प्रलय और निर्माण जिसकी गोद में खेलता है दूसरा वर्ग है वो टीचर। और क्या बात है, चाणक्य ने कहा था कि धनानंद। जी हाँ, चाणक्य ने कहा था। प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। जी हाँ, चाणक्य से पहले भी शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन चाणक्य ने यह क्वालिटी देखा कि ये अगर अदम्य ताकत किसी के पास है तो शिक्षक वर्ग में है कि वो प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खिलाता है। लेकिन अदम गोडवी की भूमि से दिल्ली काहे चले आए आप? प्रेम, क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। आपके सवाल में ही जवाब है। हाँ। चमारों की गली आपने पढ़ा है? हाँ। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक। मैं उस गली तक ले चलूंगा। क्या मर्म, क्या लिटरेचर थी, क्या कल्पना थी। उस इमेजिनेशन को आप कल्पना, मतलब कहते नहीं, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वो सोच को नमन है, सलाम है, हैट्स ऑफ है। और उसी को, उन्हीं के सपनों को, जो उनकी कल्पनाएं थी धरातल पर साकार करने के लिए, एक मध्यम, कह सकते हैं निम्न वर्गीय परिवार में जन्मा अवध ओझा, जिसने दिल्ली में धक्के खाए हैं, जिसका शुरुआती दौर हम लोगों की तरह ही बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में भी खाना खाया। जी हाँ, वो बस स्टॉप पे सोते थे और गुरुद्वारे में भोजन करते थे। उन्होंने, आम आदमी, मुझसे सवाल किया लोगों ने कि अवध क्यों। आप भी वो सवाल रखेंगे, मैं जानता हूँ, वो क्योंकि, और ये कह के आप रखेंगे। लोग कह रहे हैं क्यों पहले बीजेपी से टिकट मांगे, कांग्रेस से टिकट मांगे, बीएसपी से टिकट मांगे, अब आम आदमी में चले आए। मैंने कहा क्या अभी आप भी यही सवाल रखेंगे? आरोप अपने ऊपर ना लेके ऑडियंस का व्यू देंगे आप, उनका मत है, ये उन्हीं का मत होता है। कमेंट में वही लोग सवाल पूछते हैं। आप समझिए, अवध इसलिए क्योंकि जो मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार है ना, उसके जीवन में चौका की लकड़ी से लेकर चिता की लकड़ी के मर्म को समझ पाने की क्षमता अगर किसी में तो अवध ओझा में है। क्योंकि उन्होंने इस जीवन को जिया है, सामने से चीजों को देखा है और शिक्षाविद है। दी ग्रेट अवध ओझा सर, मैं कहना पटपड़गंज का ये सौभाग्य है कि इतना क्वालिटी कैंडिडेट उनको मिला है। अरे पड़पड़गंज में अनिल चौधरी और रवि नेगी भी तो मिला है। बाकी मैंने क्या कहा कि 2 वर्ग ऐसे हैं समाज के, जो समाज की दशा और दिशा बदलने का, जिन्होंने काम हमेशा से किया। एक तो लीडर, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, एक परिपाटी है कि वो करेंगे। दूसरा टीचर, प्रलय और निर्माण जिसकी गोद में खेलता है। और दी अवध ओझा, मैंने कहा दी ग्रेट अवध ओझा, क्योंकि कितने IAS IPS उन्होंने दिए हैं। और मैं गारंटी ट्रस्ट, जो आप कहेंगे आपका एलिगेशन होगा जनता के और इशारा करते हुए कि क्यों इस बात की विश्वास। आपने IAS और PCS कहा, फिर लोग पूछेंगे आपसे कि देखिए जो IAS और PCS देता है, देश में IAS PCS बड़ा होता है या विधायक बड़ा होता है? देखिए, ये तो जो संरचना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंतर्गत आप हमसे बेहतर चीजों को जानते हैं। लेकिन जो IAS और IPS देता है, अगर वो धरातल पर काम करने निकलेगा जन समस्याओं के निवारण के लिए, तो कंपैरेटिवली बेहतर करेगा। और जबकि वो एहसास उस जीवन का कर चुका हो, सामने से जी चुका हो, जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार आज जी रहे हैं, जिन समस्याओं से रोज उनका 2-4 हाथ होता ही रहता है, इसलिए बेहतर है अवध ओझा। अब जो इनके बच्चे हैं, छात्र हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा कि गुरुजी राजनीति में चले आए? और गुरुजी कहते भी हैं कि देखिए राजनीति में आइए, बहुत आगे तक जाएंगे। तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा राजनीति में आप देखिए, मैं अक्सर
मैं भी एक संवैधानिक पद पर काम कर रहा हूँ और अपने लोगों के बीच घिरा हूँ। हमारे साथ के तमाम लोग सफल हुए, तमाम विद्यालय डाले, इंटर कॉलेज बहुत रिप्यूटेड स्कूल से सबके, और बुलाते रहते हैं। तो मैं कहता भी हूँ छात्रों से, उनके अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि बच्चे का जहाँ 10 में 6 आ रहा है, इंटरेस्ट है, मतलब रुचि है, उसमें बच्चों को मैं कहता हूँ, अभिभावकों से कहता हूँ कि उसी दिशा में उसको मेहनत कराइए, मतलब रगड़ने दीजिए, मेहनत करने दीजिए, डिस्टिंक्शन लाएगा। लेकिन जहाँ रुचि नहीं है, 10 में 3 आ रहा है, उसमें मेहनत करा के आप नॉर्मल से एवरेज कर देंगे, आप उसको औसत मत बनाइए, स्पेशल बनाइए। तो अवध ओझा जी जब काम करने आए हैं तो निश्चित रूप से ये सिर्फ एक पटपड़गंज विधानसभा की बात नहीं है। अगर उनको काम करने का मौका इस विधानसभा के लोगों ने दिया, आप देखिएगा पूरे दिल्ली और दिल्ली के बाद पूरे देश की दशा और दिशा बदलने का काम अवध ओझा करेंगे। इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। आपने ये कह दिया, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं दिल्ली वाले गुरु पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि केजरीवाल के जो गुरु थे अन्ना हजारे, उनको भूल गए केजरीवाल। गुरु तो कहीं हम गुरु पर भरोसा कर लें और फिर गुरु हमको ना भूल जाएं। गुरु पे तो भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, मान्यवर, क्योंकि कहते हैं ना हम सनातनियों में भी कि बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होगा। और दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक के पीती है। तो थोड़ा संघर्ष है हमको, हमें साबित करने में, लेकिन हमको पटपड़गंज की जनता ने अपना लिया है और इस बात को आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम तो एक निश्चित दायरे में काम कर रहे हैं, आज तो पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं। हाँ। कितनी सीटें आ सकती हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की? डिस्टिंक्शन रहेगा। फिर भी कुछ बता दीजिए। 60+, 60+, निसंदेह। क्योंकि मैंने देखा, जो दिल्ली का ट्रेंड मैंने देखा है, जो तरीका देखा है, स्लम में केजरीवाल का अलग रौला है। वहां पे कोई समझौता नहीं है, कोई कुछ भी कहे वो केजरीवाल को। मैंने महिलाओं को देखा, भैया है मेरा, जैसे सगे भाई बहन का एक रिलेशन होता है, उस तरह से लोगों के अंदर एक, कोई भैया बहना के पति को एक के साथ एक कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली का क्या स्वरूप है, दिल्ली क्या चाहती है, ये हम आप नहीं तय करेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने ये पिछले 10 साल में तय कर दिया है कि केजरीवाल। इसलिए मैंने जो घुस कर देखा, मैंने जहां पर काम किया है वहां पर केजरीवाल है। और सोसाइटीज में जीवन यापन करने वाले लोगों को सिर्फ क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कैंडिडेट चाहिए। अवध ओझा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो 5 तारीख को जनता कहाँ जा रही है? आप चौथा स्तंभ है, सारी चीजें जानते हैं। जनता जहाँ जाना था जा चुकी। प्रमाण पत्र अवध ओझा, अवध में है पटपड़गंज, जहाँ तक मैंने देखा। क्या अवध में है पटपड़गंज? मैं पुनः दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, तीसरी बार कह रहा हूँ, अवध में है पटपड़गंज। अवध में है पटपड़गंज विधानसभा। हाँ, क्या वाकई में, पीछे होइए भैया, क्या वाकई में पटपड़गंज अवध ओझा में होगा या नहीं, जानना साहब बेहद दिलचस्प। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।